तो आइए हम अपना क्या कर सकते हैं, अपना अध्याय शुरू करेंगे। पाठ क्रमांक 3 इनाम। ठीक है, पाठ क्रमांक 3 इनाम। अब कवि का यहाँ परिचय। जन्म 3 जनवरी 1928 उत्तर प्रदेश मेरठ में इनका जन्म हुआ था। इस लेखक का परिचय। कहानीकार, उपन्यासकार अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। ये एक कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और बहुत सारी विधा पर इन्होंने लेख किया है। आपके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। इनके समग्र मतलब सारे साहित्य की 14 पुस्तकें क्या हुई हैं, प्रकाशन में आ चुकी हैं, यानी छप चुकी हैं। प्रमुख कृतियां। मेरे नवरस एकांकी संकलन। एकांकी मतलब समझते हुए आप, छोटी छोटी जो कहानियां होती हैं, जो लोग क्या करते हैं एक दूसरे से वार्तालाप, एकांकी नाटक प्रस्तुत करते हैं। वृहद हास्य। बृहद मतलब बहुत बड़ा, हास्य हंसना। संकलन कहानी संग्रह विशेष उल्लेखनीय है, जो हमारे लिए क्या है, पढ़ने के योग्य है और उल्लेखनीय है, सुंदर है देखने। हास्य व्यंग्यात्मक निबंध। अब ये क्या है हमारा, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं पाठ इनाम, वह कैसा है, वह एक हास्य और व्यंग से भरा हुआ है। आप पढ़ोगे, देखोगे, आपको भी बहुत रुचि आगे आगे बढ़ती जाएगी। किसी विषय का तार्किक बौद्धिक विवेचन पूर्ण लेख निबंध है। अब देखो निबंध क्या होता है, किसी विषय का तार्किक बौद्धिक विवेचन पूर्ण लेख, मतलब किसी एक विषय को उठाकर हम उस पे तर्क वितर्क करके और अपने बुद्धि के द्वारा जो लिखते हैं उसे निबंध कहा जाता है। हास्य व्यंग में उपहास का प्राधान्य होता है। हास्य व्यंग मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, अरे हमको व्यंग बोल रही है, अरे हमारे पास ये नहीं है फिर भी ऐसा ही हमारे लिए बात करती है, तो वैसा हंसने के योग्य बातें। उपहास मतलब किसी का मजाक लेना, ये सारी बातें इसमें प्रधान है अपने हम जो पाठ को जो हम पढ़ रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग किया है। एक फ्रिज को लेकर, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, एक फ्रिज का को आधार मानकर समाज में हो रही विसंगतियां जो भी है उसको लेखक ने देखते हुए समाज पर करारा व्यंग कसा है, टोंट मारा है या तानाब दिया है कि हमारे समाज में ऐसा ऐसा भी होता है। शब्द संसार। जुगाड़, जुगाड़ करना, लोग बोलते हैं ना, अरे ये बड़ा जुगाड़ू इंसान है, फटाफट जुगाड़ कर लेता है। प्रबंध करना, किसी भी चीज की व्यवस्था झट से कर लेना। दरख्वास्त, अर्जी, अर्ज करना मतलब किसी चीज का एप्लीकेशन देना। भब्बड़, शोर शराबा। अमानत यानी किसी की धरोहर। अब देखो मुहावरे भी हैं इसमें। जली कटी सुनाना, खरी खोटी सुनाना। मिश्री घोलकर बोलना, मीठी मीठी बातें करना। ख्याली पुलाव पकाना, कल्पना में खोए रहना। स्वप्न रंजन। कहावत, ऐरे गहरे नथु खैरे महत्वहीन। ऐसे इंसान, सब बोलते हैं ना, अरे ऐरा गहरा नथु खैरा, इसका कोई महत्व नहीं है, उसको बोला जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने पाठ की शुरुआत करेंगे। देखो इसमें एक फ्रिज का आधार, एक रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज में लोगों के स्वभाव कैसे होते हैं, इस पर लेखक ने बहुत ही अच्छा लेख लिखा है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमको समझाने का प्रयास किया है, जिसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। और इस पाठ को, बहुत रुचिपूर्ण पाठ है, इस पाठ को हम एंजॉय करके समझेंगे और पढ़ेंगे। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया
और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। अब देखो, कंपनी देसी है लेकिन उसका विज्ञापन क्या है, उसका एडवर्टाइजमेंट क्या है, वो विदेशी है। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। अब भारत भर में उसने क्या किया, प्रतियोगिता का जुगाड़ कर दिया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं। कोई भी चीज जब कंपनी नया नया लॉन्च करती है, बनाती है, तो उसके लिए वह क्या करती है, प्रचार और प्रसार के माध्यम से, अखबारों में भी छपता है, टीवी में भी, हर जगह। तो आप लोगों को तो पता ही है, संचार माध्यम, दूरसंचार माध्यम तो इतने ज्यादा फैल गए हैं कि उसकी तरीके से क्या करता है, उसका अगर एडवर्टाइजमेंट न किया गया, प्रचार और प्रसार न किया गया, तो वह बिकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसका जहां से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जितना अच्छे से हो सके प्रचार किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका उत्पादन करना जरूरी होता है। और जितना ही आकर्षक विज्ञापन होता है, जितना ही लाभदायी विज्ञापन होता है, उतना ही लोग क्या करते हैं, उसके पीछे भागते हैं कि नहीं नहीं ये अच्छा होगा, इसका इतना अच्छा विज्ञापन आता है। और सबसे बड़ी चीज, आजकल तो बच्चे क्या करते हैं, किसी भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी का अगर आ गया विज्ञापन तो उसी चीज को लेना पसंद करते हैं बहुत। और छोटे छोटे बच्चों के लिए तो कार्टूनों का आता है, तो वो जो कार्टून पसंद होते हैं उस चीज को लेना पसंद करते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। किसी भी चीज को कंपनी जब लॉन्च करती है, विक्रेता के पास तक पहुंचाने के लिए, ग्राहकों के पास तक बेचने के लिए, एक ही चीज होता है, क्या, उसका एडवर्टाइजमेंट करना। तो यह रेफ्रिजरेटर देसी कंपनी ने बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए, उसको विख्यात करने के लिए, उस क्या किया, बेचने के लिए विज्ञापन विदेशी अपनाया। भारत भर में स्पर्धा प्रतियोगिता का जुगाड़ मतलब प्रतिबंध कर दिया गया। सवाल था कि जो रेफ्रिजरेटर के 7 लाभ हैं, उसके साथ सात सात लाभ हो सकते हैं। 1 अप्रैल को फल निकलना था, मतलब किसी ने इस रेफ्रिजरेटर को जो क्या करे, फॉर्म अर्जी भरना था। और वो लकी ड्रॉ निकलता है ना, जैसा आप लोग जानते हो, किसी भी फॉर्म को कोई चीजें ऐसी होती हैं कि इसका फॉर्म भर दो, लकी ड्रॉ में आपको कुछ भी निकल सकता है। तो उस समय क्या निकलना था, फ्रिज निकलना था, रेफ्रिजरेटर निकलना था। अब 1 अप्रैल को उसका निकलना था रिजल्ट। जिस या जिन दिन जिन प्रतियोगिताओं का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। अब देखो, रेफ्रिजरेटर वालों का क्या था कि हमने 7 अच्छे सवाल, इसके लिए 7 लाभ बनाए हैं, और वो सातों चीजें जो जो भी लिख के देगा, अगर कंपनी के हमने जो बनाए हैं उससे अगर आपके बातें, आपके 7 सवाल मैच हो गए, तो क्या हो जाएगा, आपको फ्री में रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा। अब ऐसा तो कोई भी कर सकता है, चलो भाई फॉर्म भर देते हैं, लकी ड्रॉ निकला तो अच्छी बात है, लक है, अगर मिल गया तो एक फ्रिज मिल जाएगा। ऐसा किया गया। भारत में धूम मच गई। अब भारत भर में, पूरे देश में धूम मच गई। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उसकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। अब लेखक क्या बोल रहे हैं यहाँ कि भारत भर में क्या हुआ, समाज के लोग ऐसे होते हैं, फ्री में ज्यादातर चीजें लेना चाहते हैं। अब उन्होंने ऐसे धूम मचाया और फॉर्म भरा कि उस फॉर्म की जो रद्दी पेपर थे उसको बेचकर, इतना सारा फॉर्म, इतना सारा कागज इकट्ठा हो गया कंपनी में कि उस कागज को बेचकर भी क्या हो सकता था, एक फ्री एक। अब उस कागज, वो कागज तो उनको पैसा लगाना नहीं था कंपनी वालों को, वो कागज तो बिक गए। और वो कागज किसके थे, पब्लिक के फॉर्म भरे हुए, उसको बेचकर रद्दी के भाव एक रेफ्रिजरेटर वो खरीद सकते थे। ऐसा पूरा का पूरा फॉर्म आया था। अब सबके तो सवाल मैच होने से रहे। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहले वाली रात थी। अब देखो, सुबह लॉटरी खुलने वाली है और रात की वह बात थी कि रात को लोग बात कर रहे थे। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ। देखो, ख्याली पुलाव पकाना यही होता है। अभी लकी ड्रॉ निकला नहीं, अभी फ्रिज का दाम मिला नहीं, फ्रिज मिला नहीं, और हम लोग क्या कर रहे थे, रात को सोए थे। और बच्चे क्या कर रहे हैं, या बोल रहे हैं कि पापा हम लोग
रेफ्रिजरेटर को कहाँ रखेंगे? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे ना। जब कोई नई चीज आती है तो उससे लोगों को क्या होती है, बड़ी खुशी मिलती है। और बच्चे जो चीज चाहते हैं अगर उनको मिल जाए तो उससे ज्यादा खुशी मिलती है, और वही चीज अगर फ्री में मिल जाए तो उससे खुशी का ठिकाना दुगना हो जाता है। तो इसीलिए अब आपस में बातें हो रही हैं, जैसे लग रहा है कि बस लकी ड्रॉ तो हमारे नाम पर ही खुल जाएगा। बेटा बाप से पूछ रहा है, पिताजी रखेंगे कहाँ? पत्नी उत्तर दे रही है, नहीं नहीं, हम रसोई घर में जगह बना लेंगे, लेकिन फ्रिज को छोड़ेंगे नहीं। क्यों जी? तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। अब देखो, पत्नी पति से बोल रही है कि बिजली विभाग को क्या करो, बता दो। क्या बता दो? कि हमें और बिजली और पावर के बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो। देखो यहाँ यह मुहावरा आ गया, जो मुहावरा हमने क्या किया अभी शब्दार्थ में पढ़ा। मैं मुस्कुराकर बोला, लेखक क्या कह रहे हैं, मैं मुस्कुराया और अपने परिवार से बोला, तुम लोग ख्याली पुलाव पकाना क्या करो, बंद करो। मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो कि किसी ने फोन करके तुम्हें बता ही दिया हो कि अब लकी ड्रॉ हमारा ही निकलेगा और रेफ्रिजरेटर हमारे ही नाम पर फ्री में मिलेगा। ऐसा सोचना बंद करो, यह हम कल सोचेंगे कि क्या करना है और क्या करना नहीं है। पहले मिल तो जाने दो। जब जो सामान अभी तक मिला नहीं है उसके बारे में सोचना क्या, उसके बारे में सोचकर फिर ज्यादा से ज्यादा खुश हो जाओ, उसके बाद कल नहीं मिला तो फिर तकलीफ भी उतना होता है। इसलिए अभी रुको, जरा सोचो समझो, हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी ने मक्का लगाया, इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा। देखो, अब पत्नी क्या बोल रही है, हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो, मतलब हमें तो तुमसे ही क्या हो रही है, अभी प्रेरणा मिल रही है। तुम इतने अच्छे लेखक और कवि हो, तो उनकी जो सवाल सात हैं तो उसका जवाब कौन दे पाएगा? इतने अच्छे लेखक और कवि के होते हुए और कोई दे नहीं सकता। तो हम ही जीतेंगे, ऐसा पॉजिटिव आंसर दे रहे। इससे हमें यह एक सीख और मिलती है यहाँ इस लेसन इस पाठ पैराग्राफ को पढ़ने पर, कि इंसान को हमेशा कोई भी कार्य करो, हमेशा सकारात्मक विचार मन में रखना चाहिए कि नहीं हम सफल ही होंगे। तो ऐसा होता है, सकारात्मकता क्या होती है, उस कार्य को और भी करने की हिम्मत प्रदान करती है और हम सफल होते हैं। उनको तो पता नहीं था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, लेकिन उनके अंदर क्या थे, एक सकारात्मक विचार थे कि नहीं हमें ही मिलेगा और हम ही इसको क्या करेंगे, अच्छे से रखेंगे। पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तर से मिलते उत्तर लिखे हों। अब देखो लेखक फिर अपने परिवार को समझा रहे हैं, क्या पता कि मैंने जो कंपनी ने क्वेश्चन बनाए हैं, उत्तर बनाए हैं, उसी के उत्तरों से मेल खाते उत्तर लिखे हों। अगर मेरा उत्तर उनसे नहीं मैच हुआ तो फिर हम कैसे हमें कैसे मिलेगा रेफ्रिजरेटर? अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। अब पत्नी बोल रही है, अच्छा जी अब उड़ो मत, ज्यादा बोलो मत। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है। अब उस दिन तुम तो खुद ही बोल रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ भी नहीं होता है। यह तो सिर्फ क्या होता है, जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे कंपनी इनाम देगी। थोड़ी ना कंपनी के पास कोई बैठा हुआ है देखने के लिए कि कंपनी ने कौन से सात से सवाल बनाए हैं। तुम ही तो ऐसा बोल रहे थे कि कंपनी ने कोई सवाल वाल कुछ नहीं बनाया है, बस वह देखेगी जिसका उत्तर सबसे सुंदर और अच्छा होगा उसको ही फ्रिज दे देगी। वैसे भी फ्रिज के भाव तो एक रद्दी के दामों में निकल ही आए थे, तो एक फ्रिज कंपनी अगर किसी को दे भी दे तो उससे क्या बड़ा घाटा लग सकता है उसको। यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता है और उसके पैसे अलग बचेंगे। देखो, अब रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन भी हो जाएगा, हमें इनाम भी मिल जाएगा और
लाभ छांटने के लिए, जो बड़े बड़े लाभ होते हैं उसको देखने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ती है, एक्सपर्ट को रखना पड़ता है। उसके पैसे आप ही क्या करना, आप तो एक्सपर्ट हो ही, आप ही चले जाना। तो आप क्या कर सकते हो, आपको अलग से पैसे और मिल जाएंगे। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती हैं। देखो अब समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ रही हैं, क्या होगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा। बच्चे भी खुश हैं, पत्नी भी खुश है। अब लेखक सोच रहे हैं कि अगर यह रेफ्रिजरेटर, अब वो तो सोच रहे हैं कि यह बातें तो मैंने लिख के भेज दी है, लेकिन मिलना तो मुश्किल है। इतने लोग एक चीज के लिए, एक खरीदने के लिए न जाने कितने लोग क्या करते हैं, वहां शुरू है, बैठे बैठे हुए हैं, फॉर्म भरे हुए हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि हमें ही मिल जाएगा, वो तो बात की बात है। अमिता ताली पीट कर बोली। अब अमिता जो छोटी बच्ची है, वो क्या हो रही है, खुशी हो रही है, तालियां बजा रही है। पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी, अब फ्रिज आने से मैं क्या करूंगी, रोज आइसक्रीम खाऊंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। सब लोग अपनी अपनी प्लानिंग क्या कर रहे हैं, बच्चे अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, किसके लिए योजना बना रहे हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। हर चीज के लिए उनकी अलग अलग, बच्चों की अलग अलग से बातें बन रही हैं। तभी बगल की छत से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है, क्या अमिता जी के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। देखो अब छत पे लोग सोते हैं तो क्या होता है, आजू बाजू के छत भी सटे हुए होते हैं। अमिता और बच्चे क्या कर रहे हैं, लेखक की पत्नी, बच्चे सब लोग अच्छे अच्छे प्लान कर रहे हैं कि ये आएगा, ऐसा ऐसा होगा तो क्या होगा, हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, आइसक्रीम बनाएंगे और आइस क्यूब खाएंगे, जो भी है। तो बगल के छत से आवाज आती है, अरे क्या हुआ भाई, इतना प्लान अच्छा अच्छा बना रहे हो आइसक्रीम का, क्या तुम्हारे पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं क्या। हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। बच्चे बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको तो सिर्फ एक बात का भनक लगना चाहिए, और वो क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं हर एक बात से। क्यों खुश होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बस ये चीज हमारे पास ही आएगा। अब वह बच्चा ये नहीं समझ रहा है कि हमने तो सिर्फ फॉर्म भरा है, अभी तक आएगा तो नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा। बच्चा तुरंत झट से चिल्लाकर बोल दिया, अरे ताऊ जी, नहीं नहीं, रेस्टोरेंट नहीं खोल रहे हैं, हमारे घर पे रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। अमिता खिलखिलाकर हंस पड़ी और मुस्कुराई, प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। तो किस लिए, कि अब हम लोग भी आइसक्रीम जमाएंगे और खाएंगे। घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वही ऐसे होते हैं जिसको क्या होता है, हर एक चीज की खुशी मिलती है, और वही ऐसे होते हैं जो हर एक चीज की शुरुआत भी करते हैं। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कर रहे हो, वह तो मेरे नाम आ रहा है। अब पढ़ा भरा तो सबने था फॉर्म। अब वो क्या बोल रहे हैं, अरे लॉटरी वाले की बात बोल रहे हो क्या, जो लॉटरी लगने वाली है रेफ्रिजरेटर की, वो तो मेरे नाम ही आएगी। देखो अब आपस में बात शुरू हो गई, सबने भरा है तो सबको उम्मीदें हैं। मेरे नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है। अब लेखक ने क्या किया, मैंने विनम्र आवाज से क्या किया, अपने पड़ोसी दीनदयाल को भी बुलाया, पुकारा, क्या आपने भी भेज भरकर भेजा है क्या उत्तर। हाँ, उनका जवाब हाँ में आया, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है। देखो अब ये भी बोल रहे हैं कि मेरा उत्तर तुमसे ज्यादा अच्छा है, तुमसे ज्यादा सही है, कंपनी के उत्तर से मेरा उत्तर जल्दी मेल खाएगा, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो हमें। खैर बच्चों, आइसक्रीम से तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। अब वो क्या बोल रहे हैं, अब वह बोल रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर तो हमारे ही नाम पर आएगा, क्योंकि हमने भी तुमसे अच्छा उत्तर इसमें भरा है। और सबसे बड़ी बात, मेरा उत्तर तुमसे ज्यादा। अब ये कैसे जान सकते हैं कि कंपनी का उत्तर किससे, देखो यही होती है अपनी अपनी बातें रखना। लोग अपने अपने ही बातें रखते, अपने अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनते, अपनी अपनी क्या करते हैं, बातों से दूसरों की बातों को काट देते हैं। तो यही पड़ोसी का काम कर रहे, पड़ोसी दीनदयाल बोल रहे हैं कि
अरे चलो ठीक है, तुम्हारे उत्तर से तो ज्यादा मेरा उत्तर सही है। और अब तो रेफ्रिजरेटर मुझे ही मिलेगा। और मिलेगा तो ठीक है बच्चों, तुम आइसक्रीम के लिए खुश हो रहे हो तो अच्छी बात है। आइसक्रीम तो तुम्हें खिला ही दूंगा मैं। बच्चे मायूस हो गए। अब छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों को इतनी समझदारी कहाँ। तो बच्चे क्या बोले, बच्चे मायूस हो गए। क्यों मायूस हो गए कि अरे अगर ताऊ जी के यहाँ चला गया रेफ्रिजरेटर, हमें नहीं मिला तो क्या होगा। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक हैं उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। आप देखो किस्मत वाली बात होती है ये सब काम। लोग बोलते हैं ना, अरे मेरा तकदीर बड़ा अच्छा था इसलिए मुझे यह चीज मिला। तो वही चीज बोल रहे हैं लेखक की किस्मत तो मेरे साथ थी, लॉटरी खुल गई, रेडियो पर पता भी चल गया। ये बहुत पुरानी बात है, जब रेडियो हुआ करता था तो रेडियो पर पता। और उस समय पुराने जमाने में, आज के 30 साल 40 साल पुराने जमाने के समय पर, अगर दूरदर्शन नहीं था, कुछ नहीं था, टीवी नहीं था, रेडियो पर हर चीज लोग सुनते थे। छोटे छोटे रेडियो आते थे पहले। तो उसमें अगर किसी को रेफ्रिजरेटर, किसी के पास घर पे फ्रिज आ जाए तो वह तो एक बहुत बड़ी बात थी। तो रेडियो पर सबके उत्तर बताए गए और उन सब में दो की ड्रॉ निकालना था। तो 2 जन को फ्रिज मिला, उन दो भाग्यवानों में से लेखक भी एक थे। अब तो बच्चे खुश, उनके घर पे क्या हुआ, आ गया रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफी दिन लग गया। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। अब देखो, जहां से आना था वहां कंपनी से आते आते थोड़ा समय लगा। जब समय इतना मुझे समझ में आ गया, पता चल गया कि नहीं अब मेरे ही नाम पे रेफ्रिजरेटर आएगा, तो मैंने क्या किया, बिजली का प्रबंध तो करना ही था, क्योंकि बिगर बिजली के तो रेफ्रिजरेटर चल नहीं सकता है। इसलिए क्या करना था, बिजली का प्रबंध तो करना ही था। और मैंने तब तक बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्र और मोहल्ले में धूम मच गई। सब देखने आने लगे, जैसे कोई बहू को देखने आता है। मुझे शक है यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या। यह सब लॉटरी का प्रताप था। अब लेखक क्या बोलते हैं कि उसका आना था कि जैसे ही मेरे घर पे फ्रिज आया, सगे संबंधी आस पड़ोसी ऐसे देखने के लिए टूट पड़े मेरे घर में। धूम, मोहल्ले में पूरे धूम मच गई कि जैसे लग रहा था कोई नई बहू आई हो। नई बहू आती है तो लोग बोलते हैं ना, धूम मच मच जाती है। नई नई बहू आती है, लोग देखने के लिए दौड़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से लेखक के फ्रिज को लोग देखने के लिए दौड़ गए। अब यह सब लोग देखने आने लगे। तो मुझे शक हुआ कि अगर मैं पैसे से खरीद कर लाया होता तो यह भीड़ इतनी मचती क्या, मोहल्ले में इतना धूम लोग मचाते क्या नहीं। यह तो उस लॉटरी का धमाल था, लॉटरी का प्रताप था। अरे उनको लॉटरी लगी भाई, फ्रिज मिला भाई, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं ना किसी भी चीज के लिए। तो वही चीज था। और कम आस पड़ोसी वाले ने क्या किया, खूब धूम मचाया और फ्रिज देखने के लिए आए। अब आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको ये समझेगा कि अब जब उनके लेखक के घर पे फ्रिज आ गया तो बिजली उनकी, फ्रिज उनका, लेकिन पड़ोसियों ने क्या क्या किया, यह सब हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक दो क्वेश्चन के आंसर। कंपनी के कितने सवाल थे जो लेखक के सवालों से मैच खाने थे। वेरी गुड।
और प्रतियोगिता के बारे में लेखक का क्या विचार था? लेखक का विचार क्या था? लॉटरी खुलने के बारे में लेखक के क्या विचार थे? नहीं मालूम? लॉटरी खुलने के बारे में लेखक ने कौन सा विचार व्यक्त किया था? कंफ्यूज हो गए? ओके ओके ओके, वेरी गुड। बालाजी गुप्ता, वेरी गुड बेटा। ओके ओके, वेरी गुड। चलो फिर आगे स्टार्ट करें। ओके, अब देखो आगे क्या क्या हुआ। किस्मत की बात है, रेफ्रिजरेटर आ गया, लोग खुश हो गए, धूम मच गई पूरे मोहल्ले में। किस लिए धूम मची? क्योंकि एक ऐसी चीज आई थी जो गांव में या पहले लोगों के पास नहीं होती थी, बहुत कम लोगों के पास होती थी। और सबसे बड़ी बात, वो फ्री में मिला था, लॉटरी में जीता गया था, इसलिए वो बड़े ही खुश हुए। तो अब सबसे पहले पत्नी ने क्या किया? अब देखो, सबसे पहले पत्नी ने, यह सब किसका प्रताप था? अपने पैसों से खरीदते तो कुछ नहीं होता, लेकिन लॉटरी का प्रताप था। अब पत्नी ने पहले आने वाले को शिकंजी बनाकर पिलाई। जब पहले जो लोग आए हुए थे उनको क्या किया? पहले शिकंजी बनाकर उन्होंने पिलाया। कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी, भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उन्होंने हथियार टेक दिए। हथियार टेकना मतलब काम बंद कर देना, हार मान लेना। अब वो क्या कर रहे थे? खुश थे, तो बोले कि अरे भाई, अपने घर पे इतना सब कुछ आया हुआ है, तो एक काम करो, पहले मेहमान आए हैं, लोग आए हैं, खुश हो रहे हैं, खुशी बांटने के लिए आए हैं, तो उनको कुछ खिलाओ पिलाओ। लोगों को चाय पिलाया गया, शिकंजी बनाकर पिलाया गया। जब भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ते चली गई, तब क्या हुआ? तब यह हुआ कि अब उन्होंने हार मान लिया। बोले इतने लोग आएंगे तो इतने लोगों को खिलाना पिलाना तो हमारे बस की बात नहीं है। तब उन्होंने क्या किया? बंद कर दिया। झांकी देखने वालों का तांता लग गया। झांकी देखना यानी किसी चीज को क्या करना? कोई अनदेखी चीज को देखना। अब उसको तांता बंधना मतलब लाइन लग गई। सब लोग आ आकर देखना शुरू किए। एक जाता था दो आते थे, एक जाता था दो आते थे। बहुत लोग जाते थे और जो देख लेते थे, बातें कर लेते थे, वो चले जाते थे, फिर दूसरा कोई आता था। तो ऐसे क्या हुआ? भीड़ बढ़ने लगी और टाइम नहीं मिलता था। अब क्या हुआ? बच्चों ने पहले तो बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। अब बच्चे कितना खुश होते हैं, बच्चे जब कोई चीज घर में आती है या उनका शौक पूरा होता है। बच्चों ने बॉटल्स पहले से ही इकट्ठा करके रख लिया था कि जब आएंगे तो पानी भरकर रखेंगे। आठों में पानी भरकर रखा हुआ था, पानी पहले से भरकर रख लिया था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। अब देखो, फ्रिज में रखी जा रही थी और खाली हो जा रही थी, रखी जा रही थी, लोग शौक पूरा कर रहे थे पीने का, वो ठंडा होने नहीं पा रहे था। पानी कैसे ठंडा हो? दिनेश ने छींटा छोड़ा। अब यह तो पानी को गर्म बना रहा है। छींटा छोड़ा मतलब उसने क्या बोला? थोड़ा सा ताना मारा कि अरे यह तो पानी को गर्म बना रहा है, यह ठंडा नहीं हो रहा है। अरे तुरंत रखकर तुरंत अगर निकाल लोगे तो पानी क्या कुछ भी ठंडा नहीं होगा। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। मैं हंसकर बोला कि अरे भीड़ देखो, मुझे तो खुद भी गुस्सा आ रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर के लिए पूरे मोहल्ले वालों ने क्या किया है, इतना ज्यादा भीड़ लगा कर रखा हुआ है। और फ्रिज में पानी बोतल रखा जा रहा है, तुरंत निकाल ले रहे हैं, तुरंत रखा जा रहा है, तुरंत निकाल रहे हैं। ये तो एक हंसने वाली ही बात हो गई।
कि पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा और फिर से निकाल कर लोग पी रहे हैं, तो वो ठंडा कैसे होगा। ये आज के समय की बात नहीं है, ये आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज जो समय जो जिंदगी हम जी रहे हैं उसमें कुछ भी असंभव नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, कुछ भी घर में आता है तो इतनी ज्यादा खुशी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसके बारे में हम अवगत होते हैं। और सबसे पहली बात, समाज में ये सब चीजें आम बात हो गई है, सबके घर पे है। पहले क्या होता था, किसी के घर पे नहीं होता था, असंभव होता था। अरे भाई उनके घर पे ये चीज आ गई, तो वो सब चीजें क्या होती थी, वो सारी चीजों का खुशी मिलता था लोगों से। मतलब एक तरह का एक अलग ही अंदर फीलिंग भाव आते थे कि हमारे घर पे ये चीज है। क्यों? क्योंकि वो किसी के घर पे न रहने का खुशी था, कि किसी के घर पे आना और किसी के घर पे न रहना उस समय बड़ा असंभव था। और आज के जमाने में, आज के समय में सबके घर पे हर चीज है, तो इसलिए कोई चीज आना बच्चों को भी इतना खुश नहीं करता है। तो बच्चे बोतल में पानी भर रहे थे, निकाल रहे थे, सबको पिला रहे थे, इतनी खुशी हो रही थी उनको कि हमारे घर पे ऐसा ऐसा हुआ है। लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता देना। अब देखो, एक जन ने क्या बोला कि क्यों बेटा, क्या किए थे, किसी देवी देवता की मानता मान के रखी थी क्या? बूढ़े बुजुर्ग लोग तो भगवान में ज्यादा बिलीव करते हैं ना, विश्वास करते हैं। कोई कार्य पूरा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, अरे कौन से देवी देवता को मनौती माने थे कि कार्य पूरा हो गया, हमें भी बता दो, हमें भी उसको मान देंगे। तो वही वो बोल रही हैं, देवी देवता की मनौती माने थे क्या कि तुम्हारे घर पे लॉटरी लग गई? कुड़ मगज ने सुनाया, भाई मेरे भी उत्तर लिख रहे थे, कोई किंतु आए, लिख रहे थे किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। अब कूड़ मगज ने सुनाया, क्या किया? दूसरे ने क्या किया, दूसरा दूसरा जो आया था उसने क्या किया, वो थोड़ा जेलसी टाइप था। लोग बोलते हैं ना कि दूसरे के घर पे कोई चीज बहुत लोग खुश होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को जलन भी होती है। तो उनको क्या था, मगज मना दिमाग जो कूढ़ था, अच्छा नहीं था, ऐसा भी कोई इंसान आया और उन्होंने बोला, अरे भाई उत्तर तो मैंने भी लिखा था, लेकिन मेरा तो नहीं लगा लॉटरी। कोई आए और लेकर, आप आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। मैंने अड़ोसियों पड़ोसियों और लोगों की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जिसको खुश होना था वो खुश हो, जिसको नाराज होना था उसको नाराज होने दो, हमसे क्या। अब हम अपने दिमाग पे जोर क्यों डालें, हमारा तो काम बन गया, हमारी तो लॉटरी लग गई। जिससे हमें क्या मिला, जिससे हमें इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर मिला। उनके साथी ने पूछा, अब देखो, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। अब देखो, मेरे एक साथी ने बताया, उनको पूछा, जो क्या कर रहे थे, बोल रहे थे कि अरे जवाब तो मैंने भी भरा था, लेकिन कोई दूसरा ही मेरा रेफ्रिजरेटर उठा ले गया। अरे ऐसा कैसा बात होता है, जब हजारों लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन उसमें से पास कोई एक दो ही होता है। तो उन्होंने बोला, फॉर्म तो मैंने भी भरा था, अच्छे अच्छे आंसर लिखे थे, कोई और आया और मेरा उठा ले गया। तो लोगों को बहुत सारी बातें, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी क्या करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। अरे आया होगा कि पता नहीं रिश्वत दे के लिया होगा, पता नहीं कुछ सोर्स लगाया होगा। बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे जुबान और बहुत सारी बातें होती हैं। तो मेरे एक मित्र ने बोला, कहीं अरुण के घर पे, लेखक के घर पे जो रेफ्रिजरेटर आया है वही तो नहीं है? तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, मैं क्या, लेखक क्या कर रहे थे, उन दोनों की बातों को सुनकर यही सोच रहे थे कि यह सारी बातें तो ठीक ही हैं। वो जेलसी के मारे बोल रहा है कि मैंने भी तो जवाब अच्छे ही भरे थे, लेकिन क्या किया, बाजी कोई और मारकर ले गया। वो तो सुना तो रहे थे वो लेखक को ही, नहीं, जला भुना बोला, वो जल भुनकर बोला। लोगों को जेलसी भी फील होने लगती है ना। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हमारी खुशी में खुश होते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हमारे खुशी में, उनको दुख भी होता है और जेलसी भी फील करते हैं। और ऐसे लोग आज के जमाने में, पहले के जमाने में तो कम हुआ करते थे, लेकिन आज के जमाने में ज्यादा ही हैं।
आज के जमाने में कोई किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकता, लोग दूसरों की टांग खींचने में लगे रहते हैं, कोई किसी को समझदार होता नहीं दे, एक दूसरे को सिर्फ क्या करते हैं, नीचा दिखाना, अरे भाई हमारा ये है, हमारा वो है, अपनी अपनी बड़ाई हाँकना। ऐसा सब होना नहीं चाहिए, लेकिन अब हो रहा है। समाज को बदलना एक बड़ा मुश्किल का कार्य होता है। कोई एक व्यक्ति ऐसा क्रांतिकारी आता है जो समाज में क्रांति ला सकता है, लेकिन उसके सहयोग देने वाले भी हजारों होने चाहिए। तो लेखक यही बोल रहे हैं कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ कि यह मेरे ऊपर ही टोंट मार रहा है, मुझे ही बोल रहा है, लेकिन अब क्या करूं, ज्यादा दिमाग पे मैं जोर नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा? क्योंकि मुझे क्या जरूरत है इससे कुछ मुंह लगने का। अरे घर तो मेरे आ गया, लोगों ने जवाब भरा था, जब उनका मेल नहीं खाया तो मैं क्या करूं। जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। अब देखो, अरे ठीक है ना, दूसरे के घर पे आया है, दूसरा कोई बिजली का बिल भरेगा, तुमसे थोड़ी कोई मांग रहा है, तुम्हारे घर पे थोड़ी आ रहा है। तो इसलिए क्या करना है, हमें क्या जरूरत है करने की, हमें क्या जरूरत है सोचने की कि वो लाइट बिल कैसे भरेगा, उसके घर पे आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इससे हमारी क्या जरूरत है। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है, जब बिजली का बिल आएगा, फ्रिज लगवाया है, बिजली का बिल आएगा तो पता चलेगा बच्चों को कि सफेद हाथी मतलब, सफेद हाथी मतलब एक अजूबा। सफेद हाथी हमने कहीं देखा है? नहीं देखा है। तो वो तो सिर्फ ऐरावत हाथी है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वह तो एक अजूबा है। अरे बांध लिया है तो बांध लिया है, जिसके नसीब में था उसने लिया। अब वो उसकी तकलीफ है कि वो बिजली का बिल भरेगा नहीं भरेगा, उसकी परेशानी है। तुम्हें क्या जरूरत है, लेकिन बोल रहा है। फिर बिजली का बिल आएगा तब पता चलेगा। शक्ति ने कहा, मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। अब देखो, कोई ऐसा भी व्यक्ति था, आस पड़ोस वाले किस तरह की बातें कर सकते। शक्ति मतलब जिसको शक था कि अरे मुझे पता है इनका एक रिश्तेदार है जो उसी कंपनी में नौकर है, उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे होंगे, मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। अब देखो, उसका नौकर, उसका रिश्तेदार जो है वो नौकर है इनके कंपनी में। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने जो कंपनी का सवाल होगा उसके जवाब फटाफट लिखकर उसे धीरे से लगा दिया होगा कि लो तुम भी लिखकर भेज दो, और रेफ्रिजरेटर घर का घर में ही रह जाएगा। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में जो एक से बढ़कर एक बातें बनाते हैं। अब उनको तो लगा लगा लॉटरी से, लेकिन लोगों की बातें हजारों तरह की होती हैं और हजारों तरह की बातें वो बोल रहे हैं कि अरे नहीं नहीं, बिजली का बिल आएगा तो देखना, मैंने भी तो फॉर्म भरा था, दूसरा कोई ही उठा ले गया। और सबसे बड़ी बात, अरे चलो छोड़ो जाने दो, उनका तो नौकर भी है उसी में, उसने ही फॉर्म भर कर दे दिया होगा, अच्छे जवाब दे दिए होंगे, जिससे क्या हुआ, इन्होंने जीत लिया। अरे ये सब चीजें कहने से अच्छा है कि खुश हो जाओ ना, कि चलो किसी के घर कुछ तो मिला, इन्होंने मेहनत की तो उसका फल उनको मिला, हमें आज नहीं कल मिलेगा। यह चीज जब इंसान के अंदर संतुष्टि नहीं होती तो इंसान क्या करता है, दुखी होता है और जेलसी फील करता है। एक तो लगातार लोगों को आना परेशान कर रखा था, दूसरे इस जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया। एक, अब लेखक बोल रहे हैं कि एक तो लगातार लोग आ जा रहे थे, किसके लिए, देखने के लिए कि यह क्या है, फ्रिज आया है, फ्रिज आया है। और आ रहे हो देखने के लिए, आ रहे हो तो देखकर चले जाओ, खुश होकर चले जाओ, नहीं, ऊपर से टोंट मार मार के जली कटी बातें भी लोग सुना रहे थे, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, वैसा हुआ। अरे क्या जरूरत है ये सब सुनाने की, ये सब सुनाना क्या जरूरी है? नहीं। लेकिन वो मुझे क्या कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि डंक का काम कर रहा, ऐसा लग रहा था कोई पिन टोच रहा हो। हम दोनों बिलबिला उठे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्या बेटे? हम दोनों क्या हुए, बिलबिला उठे मतलब हम दोनों छल्ला उठे मियाँ बीबी। क्यों? क्योंकि एक तो ये लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, 10 तरह की बातें बना बना कर जा रहे हैं और सुना रहे हैं। मेहनत का चीज है, पाया है तो मेहनत से, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ अलग अलग ही बातें बता रहे हैं या बना रहे हैं। अब हेमंत से, बच्चों से भी लोग क्या करते हैं, राज निकलवाने की कोशिश करते हैं। दूसरे के घरों के बच्चे, जब बच्चे नासमझ होते हैं, अरे तुम्हारे मम्मी पापा ने कैसे जीता, क्या किए थे, कैसा किए थे, अब ये सब पड़ोसियों ने क्या किया। एक व्यक्ति ने तो पूछ ही लिया उसके लेखक के बच्चे से, हेमंत से,
कि बेटा तुम्हारे पापा कितने दिन पहले मुंबई गए थे। अब देखो, मुंबई गए नहीं गए तो उससे तुम्हें क्या मतलब होना चाहिए, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब वो मुंबई गए थे क्यों पूछा, क्योंकि वो गए होंगे और कोई ना कोई सोर्स लगाया होगा जिससे उनको फ्रिज मिला। अरे इतनी सारी बातें बताने से अच्छा है कि एक ही बात करो कि हाँ बेटा, या हाँ तुम्हारे घर पे रेफ्रिजरेटर आया है, हम क्या करेंगे, हम खुश होंगे। देखो, ऐसा कोई करता नहीं है।